कैसा था भाई मर्दाना जी का जीवन जिनको गुरु नानक देव जी ने अपने साथ उदासियों पर चलने के लिए चुना। गुरु नानक देव जी की फैमिली के बाद किसी ने उनके जीवन को इतनी करीबी से देखा था तो वो थे भाई मर्दाना जी। यात्रा करते वक्त कई दिनों तक बिना खाए पिए रहते थे, लेकिन इन्होंने अपने गुरु नानक का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज की ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है भाई मर्दाना जी को। तो आइए जानते हैं इनके बचपन से लेकर अंतिम समय तक के सफर को। भाई मर्दाना जी का जन्म एक मिरासी दंपति भाई बद्रा जी और बीबी लखो जी के घर राय भोए की तलवंडी में हुआ था। भाई मर्दाना का असली नाम दाना था और उम्र में वे गुरु नानक जी से 10 साल बड़े थे। जैसे जैसे गुरु नानक देव जी बड़े हुए तो वे रब्बी बानी का गायन करते थे। भाई दाना जी नानक जी से काफी प्रभावित थे, इसी कारण उनका अधिक समय नानक जी के साथ बीतने लगा था। भाई मनी सिंह जी वाली जन्मसाखी के मुताबिक वो गुरु नानक ही थे जिन्होंने भाई दाना का नाम चेंज करके भाई मर्दाना रखा था। भाई दाना जी से पहले उनके दो बड़े भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी। ये बात उनकी माता बीबी लखो जी के मन में घर कर चुकी थी और उन्हें लगता था कि बेटे का सुख उनके बुढ़ापे में नहीं है। इसीलिए वे भाई दाना को मर जाना कहकर बुलाती थी। मर जाना का अर्थ होता है मर जाने वाला। एक दिन गुरु नानक देव जी ने बीबी लखो को इन्हें मरजाना कहकर बुलाते सुना तो गुरु साहब ने उनसे पूछा, माई आप इसे मरजाना क्यों बुला रही हैं? तो माता जी ने उत्तर दिया कि नानक, मेरे घर में मेरे बेटे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। इससे पहले भी मेरे दो बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। शायद ये भी एक दिन मर जाएगा, इसीलिए इसे मरजाना कहती हूँ। इतना कहकर वे रो पड़ी। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे, माई अगर आप इसे परमात्मा की बंदगी में लगा दो तो परमात्मा इसे लंबी उम्र देगा। तो माता जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं इसे परमात्मा का नाम लेने से कभी नहीं रोकूंगी। तब गुरु नानक देव जी ने ये वचन किया कि अब से इसे मरजाना नहीं मर्दाना बुलाना शुरू कर दो। छोटी उम्र में भाई मर्दाना जी का विवाह बीबी रखी जी से हो गया और इस विवाह से इनके दो बेटे और एक बेटी हुई। कुछ वर्षों के बाद एक बारी की बात है कि गुरु नानक देव जी रब की बंदगी में लीन थे और उस समय उनके कानों में एक मधुर आवाज पड़ी जिससे वे आकर्षित हुए। गुरु नानक जी ने उस आवाज का पीछा किया तो मर्दाना को गाते हुए पाया। इतने सालों बाद अपने पुराने मित्र की मधुर आवाज सुनकर नानक जी बहुत खुश हुए। नानक जी ने मर्दाना से पूछा, मेरे साथ परमात्मा की कीर्ति का गायन करोगे? मर्दाना जी जवाब में कहते हैं, भाई मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो गुरु नानक जी ने कहा कि जो परमात्मा की इबादत करते हैं तो उनके सब काम वो खुद करता है। क्योंकि दोनों एक ही गांव के थे तो कभी कभी भाई मर्दाना जी समय निकालकर गुरु नानक देव जी के भजन में उनके साथ रबाब बजाते थे। भाई मर्दाना जी की सुरीली आवाज तो कुदरत की भेंट थी ही, लेकिन गुरु नानक देव जी के साथ ने उन्हें इलाही बानी का कीर्तन करने का अवसर प्रदान किया। रतन सिंह भंगू के प्राचीन पंथ प्रकाश के मुताबिक छोटे से नानक ने भाई मर्दाना जी को एक सरल सारंगी दी थी जो रीढ़ से बनी थी ताकि वे शब्द गाते वक्त इसे बजा सके। कुछ समय और बीता, गुरु नानक देव जी ने सुल्तानपुर लोधी में जाकर मोदी खाने में कार्यभार संभाला। वहां पर नानक जी अपनी उदारता के लिए जल्द ही मशहूर हो गए। पिता मेहता कालू जी ने भाई मर्दाना को गुरु नानक की खैर खबर लाने के लिए सुल्तानपुर लोधी भेजा। इस बार जब भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी से मिले तो फिर वापस नहीं गए और उस दिन के बाद से हमेशा गुरु नानक जी के साथ ही रहे। जब गुरु नानक देव जी रब्बी बानी उचारते थे उस वक्त भाई मर्दाना जी रबाब बजाते थे। जब गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार, उस परम शक्ति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने के लिए उदासियों पर जाने का निश्चय किया तो उन्होंने भाई मर्दाना से साथ चलने की इच्छा जाहिर की। भाई मर्दाना जी पहले अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे। गुरु नानक देव जी के एक शिष्य भाई भागीरथ ने भाई मर्दाना जी की बेटी की शादी के लिए मदद की, जिससे वे गुरु नानक देव जी के साथ यात्रा पर जा सकें। इतने साल लंबी उदासियों के दौरान भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के साथ ही थे। चाहे कुदरत का एकांत हो, आंधी हो, तूफान हो, चाहे सज्जन ठग और कौड़ा राक्षस से भेंट हो, या वली कंधारी का किस्सा हो, या जादूगरनी नूर शाह की साखी हो, या फिर बाबर की कैद हो,
या और कोई ऐसा मौका जब गुरु नानक देव जी रब्बी बानी का उच्चारण करते तो भाई मर्दाना जी रबाब बजाते थे। जब गुरु नानक देव जी समाधि से बाहर आते तो भाई मर्दाना को कहते, मर्दानिया रबाब छेड़, बानी आई है। तो भाई मर्दाना जी आ रही बानी के राग अनुसार रबाब बजाते थे। गुरु नानक देव जी नाम के आश्रय थे। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी, ना ही उन्हें किसी रिश्ते का मोह था। पर भाई मर्दाना जी गुरु साहब को मनुष्य शरीर की जरूरतों का आभास कराते थे। गुरु नानक जी की साखियों में भाई मर्दाना जी को दुनिया के संदेह और सवालों का प्रतिनिधि दिखाया गया है, जिससे गुरु नानक देव जी के संदेश को सामने रखा जाता है। जब उदासियां करके गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में निवास करने का निश्चय किया तो भाई मर्दाना जी भी करतारपुर में रहने लगे। इसी जगह पर वृद्ध अवस्था में भाई मर्दाना जी का देहांत हो गया। गुरु नानक देव जी ने उनकी देह का संस्कार अपने हाथों से किया और उनके बाद उनके पुत्र शहजादे को अपना रबाबी बनाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 553 में गुरु नानक देव जी के भाई मर्दाना जी को संबोधित करते हुए 3 श्लोक दर्ज हैं। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी के बीच का रिश्ता सिर्फ गुरु और शिष्य का नहीं था, ये एक डाइवाइन कंपेनियनशिप थी। गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना जी के साथ को हमेशा ही सराहा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप जानना चाहें कि कैसा था गुरु नानक देव जी का जीवन, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सत श्री अकाल।